प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप लोगों का एन एजुकेशनल चैनल फॉर एग्रीकल्चर में स्वागत है। यह चैनल विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए चलाया जा रहा है जिन्होंने कक्षा 12वीं की कृषि विज्ञान से परीक्षा दी है और वो कृषि विज्ञान में आगे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें जेट की परीक्षा देनी होती है। इस जेट की परीक्षा की तैयारी के लिए ही हमने विशेषकर एक श्रृंखला प्रारंभ की है जो आपके पाठ्य पुस्तक के अध्याय से संबंधित प्रश्नों की है, क्योंकि परीक्षा में उन प्रश्नों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है जो पाठ्य पुस्तक के कोर्स में है। तो इसी श्रृंखला में हमने अब तक आपकी कक्षा 12 की कृषि विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है उसके 11 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है। आज हम इसके अंतिम चरण में अध्याय नंबर 12, 13, 14 और 15 लेने जा रहे हैं, जिसमें पशुधन, दुग्ध उत्पादन, पशु स्वास्थ्य और नस्लों से संबंधित जो पाठ हैं उनके प्रश्न ले रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं अध्याय नंबर 12 के जो प्रश्न हैं उनसे। पहला प्रश्न है, किसी भी व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य होता है। ए जवाब लिखा है लागत को कम करना, ब है उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाना, स है उपयुक्त दोनों और द है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है वो होगा स, क्योंकि जो आपका व्यवसाय है उसमें कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन हो, यही उसका उद्देश्य होता है। तो स उत्तर इसका सही है। दूसरा प्रश्न, गाय, भैंस तथा बकरी में मध्यकाल के लक्षण कितने दिनों बाद पुनः प्रकट होते हैं। यहाँ ए उत्तर में है 16 से 17 दिन और ब उत्तर में है 19 से 21 दिन। स में बता रखा है उपयुक्त दोनों और द में कह रहा है कोई नहीं। तो यहाँ इसका सही उत्तर है 19 से 21 दिन। 16 से 17 जो दिन है वो भेड़ के लिए है। तीसरा प्रश्न है, सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा पशुओं को पालने का उद्देश्य जो है वो था भोजन प्राप्ति करना। चौथा प्रश्न है, मनुष्य द्वारा पशु ईसा से कितने वर्ष पूर्व पाले जाते थे। तो इसका सही उत्तर है 6000 वर्ष पूर्व। पांचवा प्रश्न है, गाय से हमें कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो आप सब जानते हैं, जैसे उत्तर दे रखा है इसमें ए दूध, ब दही व घी, स गोबर व मूत्र और द में दे रखा है उपरोक्त सभी। तो सही जवाब है उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है गाय से प्राप्त होती है। अब ले रहे हैं हम आपका अध्याय नंबर 13, पशु नस्लों से संबंधित है। तो गाय की दुधारू नस्ल है, 4 उत्तर दे रखे हैं, नागौरी, खिल्लारी, गीर और हरियाणा। तो ध्यान दें, थोड़ा सा मैं विस्तार से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नागौरी और खिल्लारी, ये जो है नागौरी और खिल्लारी, ये जो है भारवाही नस्लें हैं और हरियाणा जो है वो द्विकाजी नस्ल है। तो इसका सही उत्तर जो है दुधारू नस्ल के लिए गीर उत्तर सही है। नंबर 2, मिनिएचर गाय जो कि छोटे आकार वाली होती है वो कहलाती है बच्चौर, खिल्लारी, कंगायम और द है बेचूर। तो इसका सही उत्तर है बेचूर। राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे अच्छी भारवाही नस्ल आप सब जानते हैं, इसके लिए नागौरी नस्ल जो है प्रसिद्ध है। चौथा, सबसे अधिक वसा प्रतिशत वाले दूध के लिए भैंस की नस्ल है, इसके लिए सही उत्तर है भदावरी और इसके दूध में जो है 12 से 14%, हाँ 12 से 14% जो है वो वसा पाया जाता है। बकरी की टोगन
वर्ग नस्ल को पालते हैं? इसका सही जवाब है दूध के लिए। अगले प्रश्नों में है जमुनापरी नस्ल की बकरी का मूल उत्पत्ति स्थल, तो इसका जवाब है इटावा, जो कि यूपी में है, इटावा जिला। 7वां प्रश्न है राजस्थान की मेरिनो भेड़ किस नस्ल को कहते हैं? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है चोकला नस्ल। 8वां प्रश्न है भारत में भेड़ों की लगभग कितनी नस्लें हैं? तो सही जवाब है लगभग 42। अगला प्रश्न है बीकानेरी नस्ल के ऊंट की जमीन से थुई तक ऊंचाई होती है, तो 10 से 12 फीट। वह उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न ऊंट की बीकानेरी नस्ल का उद्गम स्थल, तो इसका उद्गम स्थल जैसा इसका नाम है बीकानेर क्षेत्र, इसका सही जवाब है। लेसन नंबर 14 में आ रहे हैं जो बीमारियों से संबंधित है। सर्रा बीमारी का कारण है, तो इसका उत्तर है प्रोटोजोआ। थनैला रोग किसके द्वारा फैलता है? तो इसका सही जवाब है जीवाणु। तीसरा प्रश्न है दुग्ध ज्वर किसकी कमी के कारण होता है? अच्छा प्रश्न है, कैल्शियम की कमी के कारण। चौथा सवाल है कौन सा रोग होने पर पशु घर घर की आवाज़ करता है? तो इसका सही जवाब है गलघोटू। दुग्ध ज्वर रोग है वो इसका सही जवाब है चयापचय, पाचन क्रियाओं से संबंधित। छठा प्रश्न है पशु प्लेग रोग किसके द्वारा फैलता है? तो इसका उत्तर है ए विषाणु। 7वां प्रश्न खुरपका मुंहपका रोग किसके द्वारा फैलता है? इसका जवाब भी है विषाणु। प्रश्न संख्या आगे ले रहे हैं अपन, जो कि दुग्ध विज्ञान से संबंधित है। पाठ नंबर 15 वर्ष 2016-17 में भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता कितनी थी? तो सही उत्तर है 352 ग्राम। दूसरा प्रश्न है वर्ष 2013 में वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना था? इसका सही जवाब है 18%। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्नों से संबंधित कार्यक्रम था, उसमें हमने सारे पाठों के प्रश्न ले लिए हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि कक्षा 11 की जो पाठ्य पुस्तक है उसके प्रश्नों को भी आप लोगों को समझाया जाए, ताकि जेट में किसी तरह की कोई समस्या न आए। तब तक धन्यवाद।